ध्यान से सुनना, हम बरेलवी हक पर हैं, इस पर दलील दे रहा हूं। किसी की माई ने अगर दूध पिलाया है, जितने भी हों, आपको नहीं कह रहा हूं। अरे तुझे मालूम होना चाहिए दुनिया में सिर्फ एक जमात हक पर है, इसको जमात अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर किसी की समझ में ना आए तो एक दलील दे करके जा रहा हूं। उठाओ मिशकात शरीफ की हदीस पाक, याती अलल नासी ज़मानुन फयक्शु फी अबू मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू नअम फयुफ़्तहु लहुम सुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियाहु मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू नअम फयुफ़्तहु लहुम सुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियाहु मिनल नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू नअम फयुफ़्तहु लहुम। देवबंदी भी हक पर नहीं। लोग कहते किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो। मैंने कहा आपके दिमाग ठीक है भाई। जब हुजूर ने फरमा दिया ला यक़बलुल्लाहु ली साहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीम। ध्यान से सुनिएगा, सरवर कायनात फरमाते हैं बद अकीदा की अल्लाह न नमाज कबूल करता है न सदका कबूल करता है। हदीस पाक में है कि जब कोई किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उसे चाहिए कि एक मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा कुल वल्लाहु अहद शरीफ पढ़ के और इसका सवाब तमाम कब्रिस्तान के मरहूमीन को ईसाल कर दे, तो उन तमाम कब्रिस्तान वाले यानी जितने भी मय्यतीन हैं, जितने भी मुर्दे कब्र में हैं, उन लोगों के बराबर इस ईसाले सवाब करने वाले के हक में नेकियां लिख दी जाती है, नामे अमाल में नेकियां लिख दी जाती है। तो कब्रिस्तान जाना अच्छी बात है। भारत अपना है लल्ला, किसका है? उसकी वजह यह है कि भारत हमारे गरीब नवाज का है। तो गरीब नवाज का जो गुलाम जहां जहां भारत में है, खालिद भारत उसी का है, क्योंकि हम सब गुलाम है सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज। से कंग भी जमज मेरा गुलाम ख्वाजा ख्वाजा गुलाम ख्वाजा ख्वाजा गुलाम ख्वाजा हिंद गए वतन मेरा। मैंने अपना हाथ वास्ते से मुहद्दिस कबीर के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। अल्लाह ये जो वहाबिया वगैरह मना करते हैं कि शबे बारात का कोई सबूत नहीं है, इसकी जो है वो कोई हदीस नहीं। तिरमिजी के अंदर हदीस पाक मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर मौजूद है, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर मौजूद है, सियाए सित्ता के अंदर हदीसें मौजूद है। इस रात की फजीलत को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, और जब फरमा दिया कि ये रात आए तो जागो, अब हमें जागना है। अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो ना जागे। हमने ये तो नहीं कहा है कि इस रात में जागना फर्ज है। अगर कोई नहीं जागेगा तो गुनहगार हो जाएगा और वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। नहीं, हमने तो ये कहा है इस रात में जाग करके इबादत करना ये नफली इबादत है। और नफल का माना क्या होता है? करो तो सवाब है और न करो तो कोई गुनाह नहीं। तो अगर हम जाग करके इबादत करते हैं हमें सवाब मिलेगा, और अगर हम नहीं जागते हैं तो हमारे ऊपर कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी नेमतों से तो हम लोग महरूम हो गए। आप सोचे अगर कोई ऑफर निकला हो और बहुत बड़ा ऑफर निकला हो और थोड़ी देर के लिए निकला हो, अगर उस ऑफर से हम फायदा ना उठाएं तो इसके अंदर नुकसान तो अपना ही है। और आज की रात तो इतना बड़ा ऑफर निकला हुआ है कि आज की रात के अंदर अगर बंदा 2 रकात पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे कितना अजीम सवाब अता फरमा देता है। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया गया कि जो बंदा शबे बारात के अंदर जाग करके इबादत करेगा तो जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, इस शबे बारात में इबादत करने वाले बंदे का दिल उस दिन के अंदर भी मुर्दा नहीं होगा। इमरजेंसी का दौर था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हुकूमत का तख्ता ही पलट दिया।
ہے نا. نسبندی کا جب قانون بنا اٹھا وہ بریلی کا دولہا, اس ظالم حکومت کا ہم نے تختہ ہی پلٹتا دیکھا. ایک بیماری بہت زیادہ چلتی ہے, کون سی بیماری یہ بتائیے؟ ہم رسول کی مانیں یا امام کی مانیں؟ یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں تفریق کی جاتی ہے, فاصلہ کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے 5ویں پاری کی آیت ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے مصطفیٰ کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی. تو بات کلیئر ہو گئی نا, خدا کا مانو, خدا کا فرمان مانو, مصطفیٰ کا فرمان مانو. لیکن پھر قرآن نے ہر 5 وقتہ نماز کے اندر اللہ کی طرف سے یہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو نیت باندھو, سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد ثنا